नमस्ते बच्चों। देखिए अपने विद्यालय का चित्र। विद्यालय का नाम श्री घनश्याम दास पोद्दार विद्यालय। आज की तारीख है 9 अक्टूबर 2020, दिन शुक्रवार। विषय परिसर 1। ये परिसर 1 की किताब परिसर अध्ययन भाग 1, चौथी कक्षा। आज का सुविचार है, कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं। ये तो सही बात है। अगर हम कोई भी कार्य को लगातार करते हैं तो हम अंत में उसमें ज़रूर सफल होते हैं। इसीलिए कहा गया है, कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं। चलिए पाठ शुरू करने से पहले आज मैं आप लोगों को एक पहेली पूछती हूँ। पहेली कुछ इस तरह से है, मैं दिखाई नहीं देती, मुझे केवल महसूस किया जा सकता है, बताओ मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? हवा। वेरी गुड। तो आज हम लोग परिसर 1 में पाठ 9 हवा के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, पहले चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये बच्चा जो है वो गुब्बारे में क्या भर रहा है? हवा भर रहा है। दूसरे चित्र में उसके हाथ में क्या है? गेंद है। उस गेंद में भी क्या होती है? हवा होती है। बताओ, आपको ये जो चित्र दिख रहा है इसमें कौन कौन से काम हो रहे हैं? पहले में क्या हो रहा है? आदमी जो है वो साइकिल के टायर में हवा भर रहा है। दूसरे चित्र में लड़की गुब्बारे में हवा भर रही है। तीसरे में जो आदमी है वो अपने कार में हवा भर रहा है। तो इस तरह से चारों तरफ हवा विद्यमान है। हमें हर चीज़ में हवा की ज़रूरत पड़ती है। करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक चित्र है दिखाया गया, एक बाल्टी में पानी लीजिए, उसके ऊपर हम क्या करेंगे? एक कोई बर्तन को उल्टा करके रखेंगे, उसको सीधा पकड़ेंगे और धीरे धीरे नीचे की ओर देखिए वो लड़की दबा रही है। दबाने के बाद क्या होगा? हम उसको थोड़ा सा तिरछा करेंगे। तिरछा करने के बाद हमें क्या दिखाई देता है? पानी में से बुलबुले ऊपर की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। ये जो बुलबुले हैं वो हवा का एक रूप है। उसके अंदर, पानी के अंदर हवा है, तो वो बुलबुले के रूप में निकल रहे हैं। हवा पानी से हल्की होती है, इसीलिए बर्तन को तिरछा करने पर हवा के बुलबुले बाहर आते हैं। चलिए इससे संबंधित हम प्रयोग देखते हैं। देखिए, एक बर्तन में हमने पानी भरा है। पानी भरने के बाद एक ग्लास लेकर के इसको पहले सीधा हम नीचे की ओर दबाते जाएंगे। फिर ग्लास को थोड़ा सा हम तिरछा करेंगे तो देखिए आपको बुलबुले पानी में से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही बुलबुले हवा के रूप हैं जो पानी के अंदर विद्यमान है। ये देखिए, हवा हमारे चारों ओर है। खाली जगह में जहाँ पर हमें खाली स्थान दिखता है, हमारे आसपास भी ये हवा फैली होती है। इसके लिए आप क्या करिए, देखिए, जैसे आपके पास रद्दी न्यूज़पेपर हो या आपके पास किताबें हो या कपड़ों के तह हो, तो उनको क्या करो, एक के ऊपर एक उनको रखते जाइए। जब धीरे धीरे रखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? ऊपरी परत और निचली परत में हमें अंतर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कि नीचे के जो कागज़ है वो बहुत ज़्यादा दब गए हैं, उनके बीच की दूरी क्या हो गई है? कम हो गई है। और जबकि ऊपर वाले जो कागज़ हैं या जो पेपर हैं या जो बुक हैं वो अधिक खुले हैं, वो बिना दबे हुए हमें दिख रहे हैं। इससे संबंधित हम प्रयोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये मैंने पहले न्यूज़पेपर का तह रखा। ये तह कम है इसलिए बीच बीच में कम दबा हुआ लग रहा है। अब इसके ऊपर हम धीरे धीरे और तह रखते जाएंगे। ये देखिए, ये तह नीचे से दबता जा रहा है। इस तरह से इस पे हमने और वज़न रख दिया। ये देखिए, ये देखिए, इस पे ज़्यादा वज़न पड़ने के कारण जो नीचे के पेपर थे उनमें जगह, जो खाली जगह थी वो कम होती गई, और ऊपर जो है उनमें जगह क्या है? अधिक दिख रही है। वो खुले खुले दिख रहे हैं। नीचे वाले जो हैं वो हमें दबे दबे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका आकार देखिए गोल है और उसके चारों ओर हवा विद्यमान है। अपनी ये जो धरती है, जो पृथ्वी, हमारे चारों ओर हवा है। अब इस पृथ्वी के चारों ओर
हवा का जो आवरण है उसी को हम कहते हैं वातावरण। ठीक है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा जो होती है वो विरल होती जाती, कम होती जाती। जैसे ये चित्र में दिख रहा है ना, तीसरे चित्र में ये पहाड़ है या अधिक ऊंचाई पर हम जाते हैं तो हवा विरल होती है। और जब हम पृष्ठभाग, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर रहते हैं तो वहाँ के समीप हवा जो है बहुत सघन होती है। ठीक है। और आपको बीच वाले चित्र में क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या होता है कि अपनी पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं वो भी हवा का जो एक माध्यम है, हवा का जो एक रूप है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके द्वारा वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जो हम सांस लेते हैं ना, सांस में हम कौन सी गैस को लेते हैं, ऑक्सीजन, और जो उस ऑक्सीजन को पेड़ पौधे निकालते हैं तो उसी को हम ग्रहण करते हैं। ठीक है। हवा जलने में भी सहायक है। यहाँ पर देखिए एक प्लेट है, प्लेट के अंदर मोमबत्ती है, उसमें पानी डाला गया, फिर जैसे ही उसके अंदर कांच के ग्लास को उल्टा करके रखा गया उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर में मोमबत्ती बुझ जाती है और ग्लास के अंदर पानी का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। इससे संबंधित हम प्रयोग देखते हैं। सबसे पहले कांच की एक तस्तरी लेते हैं, उसमें एक मोमबत्ती जलाते हैं, फिर तस्तरी के अंदर हम पानी डालते हैं और फिर एक कांच का ग्लास लेते हैं और उसको हम मोमबत्ती के ऊपर उल्टा कर के रखते हैं। थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं कि मोमबत्ती क्या होती है, वो बुझ जाती है और ग्लास के अंदर जो पानी का स्तर है वो बढ़ जाता है। ये चित्र में आपको दिख रहा है ना, मोमबत्ती इस तरह से ऐसा क्या हो गई, अपने आप बुझ गई। हवा में एक ऐसा घटक है जो जलने में सहायक होता है। जैसे जैसे ये उपयोग में लाया जाता है वैसे वैसे क्या हुआ, गिलास में पानी का ऊपर चढ़ता जाएगा, पानी जो है वो ऊपर चढ़ता गया। अब जैसे ही वो हवा का जो घटक था वो समाप्त हो गया तो पानी का चढ़ना बंद हो गया और मोमबत्ती क्या हो गई, बुझ गई। इससे ये हमें मालूम पड़ता है कि ज्वलन में कोई भी चीज़ को जलाने में सहायता करने वाले इस हवा को हम ऑक्सीजन कहते हैं। इस ऑक्सीजन को हम श्वसन के रूप में हम मनुष्य लोग भी लेते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अपने हवा के घटक कौन कौन से हैं, हमारे हवा में कौन कौन सी गैसें हैं, कौन कौन से घटक हैं। अपने वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है, देखिए नाइट्रोजन। ये जो ब्लू कलर और नाइट्रोजन है पहले चित्र में, जो कार्बन कलर है वो 1% जो है वो अदर गैस है, अन्य गैस, और 21% जो है वो ऑक्सीजन है। वही चित्र दूसरे में भी दिखाया गया है, ब्लू जो है वो नाइट्रोजन है और रेड जो है ऑक्सीजन और तीसरा जो है वो अन्य गैस है। ठीक है। श्वसन और जलने के अलावा हवा के और कौन से उपयोग होते हैं, देखिए हवा के और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं। इसके अलावा हवा में और कौन सी गैस होती है, CO2। अभी आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको CO2 जिसको बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये उन लोगों के छोटे से फॉर्म है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ देखने को मिलता है, जैसे हम सोडा बॉटल लाते हैं उसको खोलते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और कहाँ हमें दिखती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो अपनी वनस्पतियाँ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना जो भोजन बनाती हैं वो क्या करती हैं, किसको लेती हैं वो, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, इस गैस का प्रयोग करती हैं वो भोजन बनाने के लिए। ठीक है। अगला देखते हैं हवा का गैसीय रूप। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कांच का ग्लास लेंगे, उसमें अगर हम बर्फ़ डालेंगे तो हमें क्या दिखेगी, देखिए चित्र में क्या दिख रहा है, गिलास के बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदें हमें दिख रही हैं, छोटी छोटी बूंदें जमा हुई दिख रही हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हवा में गैसीय रूप में पानी भी होता है। हवा का जो गैसीय रूप है उसमें पानी भी एक रूप है उसका। जैसे अगर हम पानी को उबालते हैं, उसके ऊपर ढक्कन रखिए तो देखिए थोड़ी देर बाद ढक्कन के ऊपर बूंदें जमा हो जाती, तो ये हवा का एक रूप है। ठीक है। क्या तुम जानते हो, अब यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है ना, पहले चित्र में ये जो कारखाने
हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं है, और ये जो अंगीठी इसका धुआं, और ये जो वाहन है इनका धुआं जो निकलता है वो कहाँ जाता है? ये ऊपर हवा में ही घुलता है, हवा में ही मिक्स हो जाता है, तो जिससे हमारी जो हवा है वो शुद्ध नहीं रह पाती है। आई बात समझ में? और ये हवा हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। श्वसन के द्वारा जब ये हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है तो सांस लेने संबंधी बहुत सारी बीमारियां हम लोगों को हो सकती हैं। आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि हमारे चारों ओर हवा होती है। जो स्थान हमें खाली दिखते हैं वहाँ भी हवा होती है, और पृथ्वी के चारों ओर हवा का आवरण है, उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। पृथ्वी के समीप वाली हवा की परत सघन होती है, जबकि ऊपर वाली परतें क्रमशः विरल होती हैं। और क्या सीखा हमने? हवा कई गैसों का मिश्रण है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प हवा के ये क्या है? मुख्य घटक हैं। अब चलिए हम स्वाध्याय देखते हैं। खाली जगह भरो। खाली बर्तन में भी डैश होता है। खाली बर्तन में भी क्या होती है? हवा। यहाँ पर क्या आएगा? हवा। हवा अनेक डैश का एक मिश्रण है। गैसों, हवा में बहुत सारी गैसें होती है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये। तीसरा है, हवा पानी से क्या होती है? हल्की की भारी? हल्की। कथन सही है या गलत बताइए। हवा पानी से हल्की होती है? हाँ, सही। हवा हमें दिखाई देती है? हवा हमें नहीं दिखाई देती, सिर्फ महसूस करते हैं, ये गलत है। मनुष्य श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अंदर लेता है। सही बात। जो हम सांस अंदर लेते हैं वो क्या होता है? ऑक्सीजन। ये है सही। साइकिल के टायर में हवा नहीं होती, ये गलत। देखिए इस चित्र में क्या दिख रहा है? अगर हमें अपनी धरती को, अपनी पृथ्वी को इस तरह से हरा भरा रखना है तो हमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना है। पेड़ पौधे रहेंगे तभी हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी, और जो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जो वनस्पतियां हैं वही ऑक्सीजन तैयार करती हैं हमारे लिए, वो जो छोड़ती हैं ऑक्सीजन उसी को हम ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए अपनी धरती को शुद्ध हवा से क्या करना है उसको? हाँ, शुद्ध हवा बनाए रखना है वहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद।